एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिसेबिलिटी जो भी हमारी विकलांगता है, दिव्यांगता है, उसे हम डिसेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे दिव्यांगता बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की डिसेबिलिटी है जो कि पहले कम थी, लेकिन जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है 2016 में, तो उसमें जो डिसेबिलिटी की उन्होंने काफ़ी और सारी ऐड करके कितनी बनाई है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जिससे कि प्रॉब्लम होता है, उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें। देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम डिसेबिलिटी की बात करें तो जो टोटल डिसेबिलिटी होती है, जो आरपीडब्ल्यू एक्ट के द्वारा बनाया गया था 2016 में, उसमें 21 डिसेबिलिटी होती है, यानी 21 प्रकार की डिसेबिलिटी होती हैं, दिव्यांगता होती है। तो उसमें से हम इस वीडियो में, क्योंकि 21 अगर मैं इस वीडियो में बताने चलूँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं कुछ इसमें बनाऊंगी, कुछ इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। तो इस पार्ट में हम टोटल 11 डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, बाकी की जो 10 डिसेबिलिटी है उसके सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट डिसेबिलिटी में बात करें तो आता है हमारा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है जिनको भी मानसिक मंदित होना, जिनको भी दिमाग से इंसान को कम समझ आ रहा है, वो नहीं सोच समझ पा रहे हैं, जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है, मानसिक मंदता है, मेंटल रिटार्डेशन है, तो उनको भी ये इसके अंदर दिव्यांगता के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। दूसरा आता है हमारा मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में क्या होता है कि जो भी पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है, वो सोचने में नहीं सक्षम होते हैं, शांत रहते हैं, अलग तरीके का व्यवहार करते हैं, बिहेवियर उनका चेंज रहता है, उसके बाद से गुमसुम रहते हैं, शांत रहते हैं, इस तरीके की अकेले बड़बड़ बड़बड़ करना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो मेंटल इलनेस की पेशेंट में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो ये दोनों जो है, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, ये दिव्यांगता के अंदर आता है। इसके थर्ड की बात करें तो आता है हमारा सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इसकी वीडियो कंप्लीट बनाई है, मैं लिंक डाल दूँगी, उसको देख के समझिएगा। सेरेब्रल पाल्सी में जो होता है वो हमारे हाथ पैर की हड्डियाँ अकड़ने लगती है, मूवमेंट सही नहीं होता है, चल फिर नहीं पाते हैं। तो मूवमेंट की जो प्रॉब्लम होता है वो उनके अंदर आता है। नेक्स्ट देखा जाए तो आता है हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यानी जिनको भी सुनने की समस्या है, श्रवण बाधिर हैं, वो भी अगेन इस डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। तो सुनने की समस्या कम सुनाई दे रही है तो भी उनको इस दिव्यांगता के अंदर वो आते हैं। उसके देखा जाए तो नेक्स्ट हमारी डिसेबिलिटी के अंदर आता है लो विज़न, यानी जिनको भी देखने की प्रॉब्लम है, यानी कि 60 ईयर्स से पहले अगर उनको कलर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, उनको कलर दिखना कम हो गया है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो लो विज़न के अंदर आते हैं। तो लो विज़न भी इसी डिसेबिलिटी के अंदर आता है। उसके बाद देखा जाए तो विजन प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस, यानी कंप्लीटली ना दिखना, कोई भी चीज़ों का ना दिखना, ये भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद आता है एएसडी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसके अंदर ही आता है, यानी कि डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर आता है। इसमें हम डिस्कस करें तो आता है कि जो भी बच्चे हैं जिनको सोशल रिलेशन नहीं है, अदर बच्चों के साथ बात करना नहीं, उनकी स्पीच डिले है, एएसडी क्या है उसकी भी मैं वीडियो बनाई हूँ, लिंक डाल दूँगी, आप समझिएगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर, वो भी अगेन डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। इसके आगे देखा जाए तो आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इस पे भी मैं वीडियो बनाई हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी जिन बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, समझने में मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, रीडिंग, राइटिंग एंड रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड या मैथमेटिकल, ये तीनों प्रॉब्लम जिन बच्चों को रहता है, उनको एलडी यानी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, यानी लर्निंग टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर ये भी इंक्लूड होता है। करते हैं, आता है नेक्स्ट लिपेशिकड, यानी कि कुष्ठ रोग, ये भी डिसेबिलिटी के अंदर आता है। जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनकी जो हैंड या लेग, यानी हाथ और पैर के जो फिंगर होते हैं वो टेढ़े होने लगते हैं, स्किन की प्रॉब्लम
जो स्किन की रहते हैं उस पे तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो ये भी अगेन डिसेबिलिटी के अंदर आता है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर। इसके बाद देखा जाए तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना, यानी कि जो भी मस्कुलर प्रॉब्लम है, मसल्स जो हैं हमारी वो वीक होने लगते, वीकनेस होने लगता है, जिसकी वजह से कि हमको चलने फिरने या अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है, तो ये भी इसके अंदर ही आता है। इसका नेक्स्ट देखा जाए तो आता है स्पीच इम्पेयरमेंट, यानी जिन भी बच्चों को बोलने से रिलेटेड समस्या है, जैसे कि शब्द नहीं है, फेज नहीं है, सेंटेंस नहीं है, स्पीच डिले है, स्पीच डिले नहीं कर सकते, स्पीच की प्रॉब्लम जिन भी बच्चों में है, जिनको स्पीच की इम्पेयरमेंट है, वो भी अगेन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। लगभग मैंने 11 टाइप के डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, स्पीच, हियरिंग, विजन, ब्लाइंडनेस, सीपी एंड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जितनी भी हमने लिस्ट अभी बताई वो सारे डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें हम 10 और कौन-कौन से डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं, दिव्यांगता के अंदर आती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ मेरा बताने का एक ही मोटिव है कि आप इन सब बीमारियों को जानें कि ये क्या प्रॉब्लम होता है, और अगर ये डिसेबिलिटी के अंदर आता है तो हमको गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या हम हमको जो भी प्रॉब्लम है, हम जो भी इसकी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है तो उसका आप यूज कर सकें, इसलिए मेरा बताने का यही एक मोटिव है। अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय।